Students, now we are going to start next topic. Next topic for a family tree. माधव went to a wedding along with his parents. माधव उसके पेरेंट्स के साथ वेडिंग में गया, शादी में गया वो. He met many relatives there. वो वहाँ पर बहुत सारे रिलेटिव्स को मिला. But he didn't know everyone. बट वो वहाँ किसी को जानता नहीं था. He met his mother's grandfather but found that her grandmother is not alive. वो वहाँ पर उसके मदर की ग्रैंडफादर मीन्स दादा को मिला, बट फाउंड दैट हर ग्रैंडमदर इज़ नॉट अलिव. बट उसे पता चला कि उसकी जो मदर की ग्रैंडमदर है वो जिंदा नहीं थी, वो मर चुकी थी. ही ऑल्सो फाइंड दैट हर दादीज मदर मीन्स ग्रैंडमदर्स मदर इज स्टिल अलिव. उसे पता चला कि उसकी दादी की जो मदर है वो अभी जिंदा है. एंड इज मोर देन 100 years ओल्ड. और वो 100 years ओल्ड है मीन्स वो 100 years से भी ज़्यादा उनकी एज है. माधव गॉट कन्फ्यूज. माधव कन्फ्यूज हो गया. वो मदर की ग्रैंड मदर वो सब सुनकर वो तो कन्फ्यूज हो गया. He couldn't imagine his mother's grandmother's mother. वो इमेजिन कर नहीं सकता था कि उसकी मदर की ग्रैंड मदर और उसकी भी मदर, वो इमेजिन नहीं कर सकता था. वो कंफ्यूज हो गया. सो माधव्स मदर मेड अ फैमिली ट्री. इसलिए माधव की मदर ने क्या किया, फैमिली ट्री यहाँ पर बनाया. ओके, तो माधव्स मदर हेल्प इन अंडरस्टैंड हर फैमिली विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग. तो माधव की मदर ने ये वाला जो फैमिली ट्री बनाया और उससे उसने समझाया. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट योर ओल्डर जनरेशन यूजिंग सच अ फैमिली ट्री. तो आप भी अपने ऐसे फैमिली ट्री बना सकते हो. तो यहाँ पर फैमिली ट्री में क्या किया है, यहाँ पर माधव है तो ये रही माधव की मदर एंड माधव के फादर. तो इसको क्या बोलते हैं, माधव्स पेरेंट्स. ओके, उनकी मदर एंड फादर. अब माधव की मदर है, उनकी मदर का नाम क्या है, शोभना. एंड वो माधव की मदर है, ये माधव की मदर है, उनका नाम है शोभना. एंड माधव के फादर है. अब शोभना है वो क्या है, माधव की मदर है. अब उनकी मदर है ये और उनके फादर है ये. अब तो ये क्या हुई, वो माधव के ग्रैंड पेरेंट्स हुए ना. ओके, और ये शोभना के मदर हुए और शोभना के फादर हुए. अब ये शोभना है तो शोभना की ये रहा माधव. माधव की मम्मा का नेम है शोभना. ये रहे शोभना की मम और ये रहे शोभना के डैड. अब शोभना के मदर मीन्स ये, अब उनकी जो मदर है वो ये रही एंड उनकी जो फादर है वो ये रहे. मीन्स ये शोभना के नानी हुई और ये शोभना के नाना हुए. सेम यहाँ पर शोभनास दादी एंड शोभनास दादा. क्यों, क्योंकि आप अपनी मम्मा हो, मम्मा की मम्मा को क्या बोलते हो, नाना नानी बोलते हो ना. आपकी मदर की मदर है उनको आप नानी बोलोगे और मदर के फादर है उनको आप क्या बोलोगे, नाना. सेम तरीके से आप अपने फादर के जो फादर है उनको आप दादा बोलोगे और फादर की जो मदर है उनको आप क्या बोलोगे, दादी. ओके, तो ये रहा माधव, ये माधव का फादर, ये माधव की मम्मा है, उनका नाम है शोभना. अब ये शोभना की मदर है और शोभना के फादर है. अब शोभना की मदर, अब उनकी मदर को क्या बोलेंगे, नानी. तो शोभना की नानी और शोभना के नाना. अब शोभना के फादर के मदर उनको क्या बोलेंगे, शोभना दादी. शोभना के फादर के जो फादर है उनको क्या बोलेंगे, दादा. ओके, तो शोभना दादा ये रहे. अब इनकी भी शोभना की नानी है तो उनकी भी मदर और उनके फादर. शोभना के नाना है, उनके मदर एंड उनके फादर दिखाए गए हैं. शोभना के दादी थे, उनकी मदर और उसके फादर. एंड शोभना के जो दादा थे उनके मदर एंड फादर यहाँ पर दिखाए गए हैं. ओके, तो आप ये टेबल देखकर पता लगा सकते हो कि ये माधव है. माधव के पेरेंट्स कौन है, उसके मम्मी पापा. फिर जनरेशन 2 तो ये रहे माधव के ग्रैंड पेरेंट्स.
फिर उनके भी पेरेंट्स है तो उनको क्या बोलेंगे, माधव के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब उनके भी पेरेंट्स है तो उनको क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, पहले ये माधव है, माधव के पेरेंट्स, फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और उसके ऊपर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर हमें देने हैं। तो हाउ मैनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव, शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं। तो आप देख सकते हो शोभना कहाँ पर है, शोभना तो ये माधव की मॉम है, मीन्स शोभना ये रही। तो शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स कौन होंगे, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स। शोभना के पेरेंट्स ये रहे और उनके पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स। तो शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं, ये रहे शोभना के पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स। कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स कितने हुए, 4। हाउ मैनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव, तो माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पर दिखा गए हैं, देखो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हम आंसर में लिखेंगे 8 पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी एल्डर्स विल बी इन द 7 जनरेशन ऑफ हिज फैमिली। जब इसकी 7 जनरेशन होगी तब वो जनरेशन में कितने मेंबर्स होंगे, कितने एल्डर्स होंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। 7 जनरेशन, यहाँ पर तो कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 एंड 5 जनरेशन दिखाई गई है। तो इसके बाद 6 जनरेशन और 6 के बाद 7 जनरेशन आएगा, तब जाके कितने लोग होंगे वहाँ पर गिल्डर में। तो 5 के बाद 6 जनरेशन होंगे, तो उसमें यहाँ पर शोभना नानिस मदर है, उनके भी मदर फादर हो गए, इनके मदर फादर, इनके मदर फादर, इन सभी के मदर फादर हो गए। तो इन सभी का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 6 जनरेशन होगी तब मेंबर्स कितने होंगे, वो एल्डर 16। अब 7 जनरेशन होगी तो 7 जनरेशन में क्या होगा, वो 16 है, उन सभी के मदर फादर होंगे, तो 16 के डबल 32 होंगे। तो 7 जनरेशन होगी तब वहाँ पर कितने लोग होंगे एल्डर में, 32 लोग। ओके, क्यों, क्योंकि हमें डबल ही करते जाना है। 16 लोग हो गए तो 16 लोगों की मदर होगी और फादर होंगे, मीन्स 16 फादर एंड 16 मदर, टोटल 32 हुए ना। तो 7 जनरेशन है तो उसमें टोटल कितने एल्डर्स हो गए, 32। ओके, इफ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर्स। जब वो अपनी जो फैमिली ट्री है वो आगे बढ़ाते जाएंगे तो ऐसी कौन सी जनरेशन है कि जिसमें 128 एल्डर्स हो गए। तो हमें पता है, देखो यहाँ पर 5 नंबर की जनरेशन है, उसमें कितने लोग थे, 8 लोग थे। 6 नंबर की जनरेशन में कितने हुए, 8 के डबल 16। 7 नंबर की जनरेशन में हुए 32, 16 के डबल 32। 8 नंबर की जनरेशन आएगी तो 8 नंबर में क्या होगा, 32 के डबल 64। अब 9 नंबर की जनरेशन आएगी तो 9 नंबर की जनरेशन में क्या होगा, 64 के मदर एंड फादर, मीन 64 फादर एंड 64 मदर, तो उनके डबल कितने हो गए, 128। तो जो 9 नंबर की जनरेशन होगी उसमें एल्डर कितने हो गए, 128। तो हमें बोला था 128 कौन सी जनरेशन में होंगे, हम लिख सकते हैं ना 9th जनरेशन। तो हम लिख सकते हैं आंसर में जनरेशन 9। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट। अमित सो अ फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड। अमित ने ग्राउंड में मूंग दाल का सीड्स डाला। अब उसने सीड्स डाला है तो उसमें से प्लांट बनना शुरू हो गया होगा। द हाइट ऑफ द प्लांट्स ग्रू टू 1.4 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 4 days। जब फर्स्ट 4 दिन के बाद उसने वो प्लांट्स की हाइट देखी तो वो हाइट कितनी थी, 1.4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर। उसके बाद वो ग्रो करना फास्ट कर दिया, वो ज़्यादा जल्दी से बड़ा होने लगा।
Amit measured the height of the plants after every 4 days and put a dot on a chart. अमित ने 4 दिन के बाद हाइट मेज़र करना स्टार्ट कर दिया और उसने ऐसे डॉट लगाए चार्ट में. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द डॉट मार्केड ऑन द 4th day, you can see on the left side scale that is 1.4 सेंटीमीटर हाइट. यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ जहाँ डे है वहाँ पर उसने क्या किया है, पॉइंट लगाया है. तो आपको देखना है वो पॉइंट लगाया है, 4 डे के बाद उसने पॉइंट लगाया है. तो वो पॉइंट की लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्केल है, वो स्केल में हाइट दिखाई गई है, लेंथ है. तो प्लांट कितना बड़ा हो, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे वो कैसे कितनी हाइट हुई वो उतनी हाइट पर यहाँ पर डॉट किया गया है. जैसे कि 4 डे के बाद प्लांट की हाइट थी 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर है, वहाँ पर उसने डॉट किया है. 8 डे के बाद उसकी हाइट हुई 5.3, तो उसने 5.3 जहाँ होता है वहाँ पर उसने डॉट किया है. यहाँ पर 12 डे के बाद वो हाइट उसकी कितनी होती है, लेंथ 9.5 सेंटीमीटर. तो 12 डे के बाद उसने क्या किया है, जहाँ पर 9.5 सेंटीमीटर होता है वहाँ पर उसने डॉट किया है. आपके पास स्केल हो तो स्केल से भी आप मेज़र कर सकते हो. देखो 12 डे के बाद जहाँ पर ऐसे 9.3 होता है वहाँ पर उसने क्या किया है, वो डॉट कर दिया है. 9.5 होता है वहाँ पर उसने डॉट लगाया है. फिर 16 डे के बाद कितना होता है, 10.2 हाइट होता है. तो 16 डे के बाद जहाँ पर 10.2 होता है वहाँ पर उसने डॉट लगाया है. तो ऐसे उसने चार्ट रेडी कर दिया है. तो नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट इन सेंटीमीटर एंड चेक फ्रॉम द टेबल इफ ही हैज़. तो आपको ऐसे टेबल देखना है और चेक करनी है ऐसी हाइट है कि नहीं. तो 0 डे से, तो जब उसने वो सीड्स डाला था ग्राउंड में तब उसकी हाइट कितनी थी, 0 थी, कुछ भी नहीं थी. फिर 4 डे के बाद हाइट थी 1.4 सेंटीमीटर. 8 डे के बाद हाइट थी 5.3 सेंटीमीटर. फिर 4 दिन के बाद मीन्स 8 + 4 12 डे के बाद उसने हाइट चेक की तो 9.5 सेंटीमीटर था. 16 डे के बाद हाइट थी 10.2 सेंटीमीटर एंड 20 डे के बाद हाइट थी 10.9 सेंटीमीटर. ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो. देखो पहले कैसे हाइट ज़्यादा बढ़ने लगी, फिर जैसे जैसे दिन गए वैसे वैसे हाइट कम बढ़ने लगी, क्योंकि हर दिन हाइट बढ़ती है नहीं, उसकी लिमिट होती है, उस लिमिट के आगे हाइट बढ़ती नहीं है. इसलिए जब जब वो प्लांट्स बड़ा हो जाएगा तब उसकी लेंथ क्या होगी, फिर से कम बढ़ती जाएगी. ओके, अब हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट फ्रॉम ग्रोथ चार्ट. यहाँ पर ग्रोथ चार्ट है, उसके आधारित हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं. बिटवीन विच डे दिस द लेंथ ऑफ प्लांट चेंज द मोस्ट. ऐसे कौन से डे है कि जिस वक्त प्लांट्स ने ज़्यादा बड़े हुए, ऐसे कौन से डे है जब प्लांट्स की लेंथ ज़्यादा बढ़ी. तो 0 के 4 में तो लेंथ कितनी थी, 1.4 ही थी. अब 4 to 8 में उनकी लेंथ कितनी थी, 5.3. 8 to 12 में उनकी लेंथ थी 9.5. तो ऐसे कौन से डे है कि तब उनकी हाइट ज़्यादा बड़ी थी. तो आप देख सकते हो, देखो 4 to 8 एंड 8 to 12, वो दोनों में हम देख सकते हैं कि हाइट उन दोनों में ज़्यादा बढ़ी है. बस किस में ज़्यादा है, 4 डे के बाद तो 1.4 सेंटीमीटर था ही, बट 8 डे के बाद क्या हुआ, 5.3 बढ़ा, मीन्स 4 सेंटीमीटर से कम वो बढ़े. फिर 8 डे में वो उसकी हाइट थी 5.3 और 12 डे में हो गई 9.5, मीन्स 4 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा 4.2 सेंटीमीटर बढ़े. तो आंसर में हम लिख सकते हैं 8 to 12 डेज उन दिनों में हाइट सबसे ज़्यादा ग्रो हुई, सबसे ज़्यादा लेंथ हुई. ओके, सबसे ज़्यादा लेंथ का वो बढ़े, वो 8 to 12 डेज थे, उनमें वो ज़्यादा लेंथ हुई. तो हम यहाँ पर 8 to 12 में टिक कर देंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन बी. व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन 14th डे. 14th डे को इस प्लांट की हाइट कितनी होगी, गेस करो.
14 डेज कहाँ पर हो गए, देखो 12 के बाद 13, 14, 15 और 16, तो 14 डे होता है यहाँ पर। तो 14 डे को लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 14 डे को लेंथ कितनी होगी, ये 9.5 और 10.2 के बीच में ही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डॉट है वो कितना है 9.5 एंड ये है 10.2। अब 14 डेज तो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइट कितनी हुई होगी उसकी, तो उसकी हाइट हुई होगी अबाउट 9.9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं ना, क्योंकि 8.7 तो कर नहीं सकते, क्योंकि 12 डे के पहले ही वो 8 सेंटीमीटर का था। 12 डे में तो कितना हो गया है 9.9 सेंटीमीटर, 12 डे में तो वो 9.5 सेंटीमीटर तो हो ही गया है। तो हम उससे थोड़ा ज़्यादा मीन्स 9.9 सेंटीमीटर हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, विल द प्लांट्स कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम। क्वेश्चन पूछा है विल द प्लांट्स कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, क्या प्लांट्स हर टाइम ग्रो करते ही जाएंगे, तो नो, हर टाइम प्लांट्स ग्रो करता नहीं है, हर टाइम प्लांट्स ग्रो करते नहीं है, उनकी लिमिट होती है। सो आंसर में लिखेंगे द प्लांट्स विल नॉट कीप ग्रोइंग इन द हाइट ऑल द टाइम, हर टाइम वो प्लांट्स की हाइट ज़्यादा होती नहीं है, उनकी लिमिट होती है, उनके आगे प्लांट्स ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन 100 डे का होगा प्लांट्स, तब उनकी हाइट कैसे होगी, कितनी होगी वो हमें गेस करना है। मेक अ गेस करो कितनी होगी। तो हमें पता है, देखो यहाँ पर 12 डे हुआ, उसके बाद 16 डे, 20 डे, तो जैसे जैसे वो प्लांट्स बड़ा होगा तब तब उसकी हाइट कैसे कम होती गई। मीन्स जब 100 डे का प्लांट्स हुआ होगा तब जाके उसकी हाइट 16.4 सेंटीमीटर जितनी हुई होगी, क्योंकि जैसे जैसे अब प्लांट्स बढ़ेगा तब तब हाइट कैसी होगी कम होती जाएगी, कि ज़्यादा चेंजेस नहीं होते होंगे। इसलिए हम लिख सकेंगे कि जब 100 डे का होगा प्लांट्स तब जाके उसकी हाइट होगी 16.4 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं ना कि अबाउट 16.4 सेंटीमीटर या अबाउट 17 सेंटीमीटर या अबाउट 18 सेंटीमीटर जितना वो प्लांट्स हुआ होगा, वो इमेजिन करके हमें गेस करके यहाँ पर आंसर लिख देना है। ओके, तो ओके चिल्ड्रंस, यहाँ पर आपका चैप्टर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।